गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कौन कौन लाइव है जल्दी से सभी लोग आ जाइए। जैसा कि आपको पता ही हम शीट अभी वाला आपको सेंड कर देंगे है ना ग्रुप पे। गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? कौन कौन लाइव है जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए फास्ट। गुड इवनिंग अंकित सर। गुड इवनिंग बेटा। मनीष जी गुड इवनिंग। मोबाइल दो। आगे जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। आरती मैम गुड इवनिंग। जितेंद्र जी गुड इवनिंग। शिव सर गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें आगे। गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? द इंग्लिश एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है स्टूडेंट्स, वो सेशन है टेंस एंड कंडीशनल, जैसा कि हमने बताया था ना। और स्टूडेंट्स अब एक और चीज है, हम आपको कल पूरा लिस्ट भी सेंड कर देंगे, ठीक है? अभिषेक आई एम राइट, थोड़ा सा अभी हम राइट है, पहले से बेटर है हम, ठीक है ना? हम आपको कल एक बार टॉपिक्स भी सेंड कर देंगे, हम क्या क्या लेने वाले हैं, ठीक है? टॉपिक्स भी ले लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा हम लोग किस दिन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक स्केड्यूल आपके पास आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सो दैट आपको ये पता चल जाएगा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करें जल्दी। सभी लोग लाइव है, स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। टेंस एंड कंडीशनल्स। और पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस और कंडीशनल्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आइए, अब हम बढ़िया है बेटा। आप लोग कैसे हो? चलो आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, विराट डैश वेरी वेल इन दिस इनिंग। विराट डैश वेरी वेल इन दिस इनिंग। बहुत ध्यान से बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल आरती मैम, क्या बोल रहे हैं आप प्रीपोजिशन की शीट हम मैम सेंड कर देंगे, ठीक है? आपको यूट्यूब एक बार बता दें, सारी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। सारी पीडीएफ आपको हमने सेंड कर दी, प्रीपोजिशन भी सेंड कर देंगे, कर दिए प्रीपोजिशन, ठीक है? चलिए आंसर कीजिए। विराट डैश वेरी वेल इन दिस इनिंग। बच्चों अब एक चीज देखो, बैटिंग में आईएनजी है, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी अपने पहले इज ए मार लेता है, या जनरली क्या लेता है, वॉज वर। ना तो यहाँ पे इज एम आर है, ना तो यहाँ पे वॉज वर है, हटा दो। ओके बच्चों, वॉज बैटिंग। आप लोगों को आंसर क्या आ रहे हैं देखते हैं एग्जैक्टली। कोई ए लगा रहा है संजय जी, कोई बी लगा रहा है, समझो। वॉज तो आएगा नहीं क्योंकि ये जो वॉज है स्टूडेंट्स, ये आपका पास्ट है। और ये जो धिस होता है ना, धिस इनिंग, धिस का यूज जनरली हम तब करते हैं जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है? तो ना तो बैटिंग होगा, ना तो वॉज बैटिंग होगा। या तो आपका आंसर विल बी बैटिंग होगा, या तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इज बैटिंग। बच्चों विल बी बैटिंग कैसे होगा? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो इस इनिंग में अच्छा खेल रहे होंगे? भाई अपने को फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है कोई कैसा खेल रहा है। सतीश, हम कैसे यहाँ पे बोल सकते हैं विल बी बैटिंग? यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा विराट इज बैटिंग। इज दिस क्लियर? चलिए गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है द इंग्लिश एकेडमी पर। क्वेश्चन नंबर वन, विराट डैश वेरी वेल इन दिस इनिंग। अब बच्चों यहाँ पे जब लिखा ही है वेरी वेल इन दिस इनिंग, लिखा ही है वेरी वेल इन दिस इनिंग, इसका सीधा सा एक ये मतलब निकलता है कि वो इस इनिंग में खेल रहा है। तो आएगा विराट इज बैटिंग वेरी वेल इन दिस इनिंग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। आई डैश विथ माई फादर लास्ट नाइट। बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा है लास्ट नाइट, चेक करो। यहां पर एक वर्ड लिखा है, वो वर्ड लिखा है लास्ट नाइट। हमेशा ध्यान दो, ये जो लास्ट नाइट है ना, ये हमेशा चलेगा सिंपल पास्ट में। लास्ट नाइट जो है ये हमेशा चलेगा सिंपल पास्ट में। इज दिस क्लियर? चलिए गुड गुड गुड। बेटा बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग ज्यादा तो नहीं हो रही है? जल्दी बताओ। बफरिंग नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही विमल जी, ठीक है? चलो देखते हैं। लास्ट नाइट मतलब सिंपल पास्ट। जब भी कोई लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या कोई पास्ट का ईयर होता है ना, वो सिंपल पास्ट में चलता है। बच्चों टॉक तो प्रेजेंट में है, काट दो। स्पीक आपका प्रेजेंट है, काट दो। ये दोनों तो प्रेजेंट है, इन दोनों को तो काट दो।
हैव जो है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको भी यहां से हटा दो, है ना। तो आपका आंसर टॉक भी गया, स्पीक भी गया, हैव टॉक्ड भी गया। आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आई स्पोक। ठीक है, आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आई स्पोक, है ना। अब आप बोलोगे ये क्यों? स्पीक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है स्पोक, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है स्पोकन। तो यहाँ पे आएगा आई स्मोक। इज दिस क्लियर? वेरी गुड बालक जी, सुखेंद्र जी, वेरी गुड, बहुत सही कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही जवाब दो। एमपीएसआई का भी नोटिस आने वाला है बहुत जल्दी, आपको पता हो तो, है ना। नेक्स्ट, द बचर कट हिज हैंड वाइल ही डैश मीट। भाई बचर का मतलब होता है कसाई। बचर जो होता है ना बच्चे, इसका मतलब होता है कसाई। द बचर कट हिज हैंड वाइल ही डैश मीट। है ना, कसाई क्या हुआ ना, उसका हाथ कट गया। कब कट गया? वाइल ही डैश मीट। अब भाई एक बात देखो, हाथ कट गया मतलब ये कब हुआ? पास्ट में हुआ। चॉप्स मतलब सब्जी काटना, ये प्रेजेंट में काट दो। हैज चॉप्ड लिखा है, हैजव के साथ में जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी काट दो। या तो हैड बीन चॉपिंग आएगा या तो वॉज चॉपिंग आएगा। बच्चों हैड बीन चॉपिंग तब आता है जब सेंटेंस में क्या लगा होता है? सिंस और फॉर। यहाँ पे सिंस और फॉर भी नहीं है, आंसर बनेगा वॉज चॉपिंग। द बचर कट हिज हैंड व्हाइल ही वॉज चॉपिंग मीट, जब वो मीट काट रहा था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। कैन आई हैव अ ड्रिंक बिफोर आई डैश टू बेड। वो बोल रहा है मैं बेड पर जाऊं उसके पहले क्या मैं ड्रिंक ले सकता हूं क्या? कैन आई हैव अ ड्रिंक बिफोर आई डैश टू बेड। बच्चों ये कैन लिखा है, कैन एक मोडाल्स है, और सभी को पता है जितने भी मोडाल्स हैं, अभिषेक गुड, जितने भी मोडाल्स हैं वो सारे वर्ब का लेते हैं फर्स्ट फॉर्म। कैन आई हैव अ ड्रिंक बिफोर आई डैश टू बैक। बच्चों एम गोइंग का मतलब है मैं जा रहा हूं, यहां पे हम कोई रहा है वाली बात नहीं कर रहे हैं, इसको तो काट दो। विल गो मतलब मैं जाऊंगा, यहां पर फ्यूचर की बात भी नहीं है। यहां पर भी विल है, ये भी काट दो। आंसर क्या बनेगा? गो। और मान लो अगर आप भूल भी जाओ ना, तो बिफोर की एक कंडीशन ये भी होती है कि सिंपल प्रेजेंट है तो आगे कैन विल शेल का आप यूज कर सकते हो। वेरी गुड पायल ईश्वर, वेरी गुड संजय जी, गुड सुखेंद्र आरती, वेरी गुड वेरी गुड। बस ये कर लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट, I dash all my work and so I am free until Monday। वो बोल रहा है मैं मंडे तक फ्री हूं। अब अगर वो मंडे तक फ्री है, अगर वो मंडे तक फ्री है, इसका मतलब वो अपना काम कर चुका है। अगर वो मंडे तक फ्री है, इसका मतलब वो अपना काम कर चुका है। आई डैश ऑल माई वर्क एंड सो आई एम फ्री अंटिल मंडे। बच्चों दिमाग लगाओ, है ना, वो ये बोल रहा है कि मैं कर चुका हूं, मैं जो हूं मैं अपना काम कर चुका हूं, इसलिए मैं मंडे तक फ्री हूं। अब दिमाग लगाना, एम डूइंग तो है मैं कर रहा हूं, वॉज डूइंग का मतलब मैं कर रहा था। अब बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा है एम, एम लिखा है मतलब ये क्या है? प्रेजेंट। और ग्रामर का रूल, एक ही सेंटेंस में सेम तरह की वर्ब होती है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या बनेगा? आई हैव डन। आप बोलोगे सौरभ सर आई हैव डन क्यों आया? अरे इसलिए आया क्योंकि ये वो बोल रहा है मैं अपना काम कर चुका हूं। वो बोल रहा है मैं अपना काम कर चुका हूं इसलिए मैं फ्री हूं। वो बोल रहा है मैं अपना काम कर चुका हूं इसलिए मैं जो हूं वो फ्री हूं। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार देख लो। ठीक है, मैं काम कर चुका हूं इसलिए मैं मंडे तक फ्री हूं। वेरी गुड अभिषेक। अभिषेक एंड और सो ना साथ में हो सकते हैं। एक्चुअली वो सो ना बेटा आई एम फ्री के लिए लिखा है, और एंड जो है वो पूरे सेंटेंस को शो कर रहा है, तो वो हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए फास्ट।
नेक्स्ट कीजिए जल्दी से, आप सभी के आंसर आ रहे हैं हमारे पास, वेरी गुड, जल्दी करो। Whenever I dash him, he makes a rude comment. बच्चों रूड का मतलब होता है समथिंग बेरुखे, है ना, नॉट गुड। रूड का मतलब, अरे जब किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं अपने को अच्छा नहीं लगता है। रवि वेरी गुड। Whenever I dash him, बच्चों हमेशा ध्यान देना, whenever जो होता है ना वो हमेशा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। चीज हमेशा ध्यान दीजिए, ये जो whenever है ना, ये whenever हमेशा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, है ना। बच्चों सॉ लिखा है, सी का सेकंड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट है। एम सीइंग जो लिखा है इज एम आर के साथ आईएनजी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हैजव के साथ में जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सी। वेनेवर आई सी हिम, मैं जब भी उसको देखता हूं, ही मेक्स रूड रिमार्क, वो बहुत रूड रिमार्क मेरे को देती है। नेक्स्ट, डैश हिम ओनली वन लेटर सोफा। बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा है सोफा, हमेशा ध्यान देना, सो फार जो होता है ना वो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और भी वर्ड जाते हैं। आपने क्या बोला, रिसेंटली, आपने क्या बोला, ऑलरेडी, आपने क्या बोला, अप टू नाउ, आपने क्या बोला, येट। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे हमेशा जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है ना, हैज हैव के साथ में वर्ब का होता है थर्ड फॉर्म। अब सेंड तो आएगा नहीं, है ना, ये तो प्रेजेंट है, आई डैश, एम सेंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। विल सेंड जो हो गया ये क्या हो गया बच्चे बोलो, सिंपल फ्यूचर टेंस। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हैव सेंट। आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर सो फार, इज दिस क्लियर। मैं अभी तक उसको एक लेटर भेज चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, माई ब्रदर डैश हिज टेक्सटाइल बिजनेस लास्ट ईयर। बहुत ध्यान से करना, यहां पर एक वर्ड लिखा है लास्ट ईयर। बच्चों हमेशा ध्यान देना, ये जो लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर हमेशा चलता है सिंपल पास्ट टेंस में। ये जो लास्ट ईयर है ये हमेशा चलता है सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में वी टू होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट होता है। अब ये स्टार्ट और स्टार्ट जो है ये दोनों तो प्रेजेंट के हैं, काट दो। वॉज स्टार्टिंग पे गए तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे भी रिमूव कर दो। आंसर जो बनेगा वो बनेगा माय ब्रदर स्टार्टेड, एम आई राइट, माय ब्रदर स्टार्टेड। और स्टार्टेड जो है, स्टार्टेड जो है ये आपका वर्ब का क्या है, सेकंड। चलो नेक्स्ट, पीपल हु हैव, लोग उनके पास लिटिल टेक्निकल ग्राउंड है। बच्चों लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, वेरी गुड। ऐसे लोग जिनके पास ना के बराबर टेक्निकल बैकग्राउंड है, हैव डेश टू अंडरस्टैंड द कोबोल कंप्यूटर लैंग्वेज, उन्हें कोबोल कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ध्यान से करो बच्चों, ये क्या लिखा है, हैव। ग्रामर का एक वर्ड होता है हैज, हैव और हैड, ये अपने साथ में जनरली लेते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, एम आई राइट। ये जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों वेरी गुड, लर्न नहीं आएगा ये प्रेजेंट है, लर्न नहीं आएगा ये प्रेजेंट है, लर्निंग भी नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा लर्न, आंसर जो बनेगा वो बनेगा लर्नड। इज दिस क्लियर। पीपल हु हैव वेरी लिटिल टेक्निकल बैकग्राउंड हैव लर्न टू अंडरस्टैंड द कोबॉल कंप्यूटर लैंग्वेज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, दिस बुक डैश टू हर, वो बोल रहा है ये जो बुक है, गुड रोशनी मैम, सुखेन सर, विमल सर,
रवि, दीपाली मैम, संजय जी, ज्योति मैम, वेरी गुड, आंसर करो बच्चों। सतीश कहां पर हो? दिस बुक डैश टू हर। बच्चों जब भी आप किसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देते हो, अब जनरल इंफॉर्मेशन क्या? भाई जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब ये बुक मेरी है, ये बुक आपकी है, जनरल जो भी होती है, जनरल जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जाती है सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। दिस बुक डैश टू हर। बच्चों बिलोंग आएगा क्या? नहीं, क्योंकि बुक जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। बिलोंग में जनरली आईएनजी नहीं होता, ये भी गया। क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद में हैज बिलोंग तो होगा नहीं, आपका जो आंसर होगा वो होगा बिलोंग्स। दिस बुक बिलोंग्स टू हर। ये बुक उससे संबंधित है। दिस बुक बिलोंग्स टू हर। नेक्स्ट, एवरी सैटरडे द क्लास डैश ऑन द 10th फ्लोर। द क्लास डैश ऑन द 10th फ्लोर। बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा है एवरी सैटरडे। एवरी, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, एवरी वगैरह, ये सारे ग्रामर में होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं एवरी, ये जो भी होता है ये सारे ग्रामर में होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। एवरी सैटरडे द क्लास, है ना, जो भी आपकी रेगुलर एक्शन होती है, या ये बोल दो जो भी आपकी रेगुलर हैबिट होती है, वो सारी जाएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप एवरी लिखा है, एवरी है तो सिंपल प्रेजेंट है। अब आप देखो यहाँ पे द क्लास लिखा है, इसकी बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये अगर सिंगुलर है तो मैट आएगा नहीं, मीट भी नहीं आएगा, विल मीट्स भी नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा मीट्स। एवरी सैटरडे, हर शनिवार को, द क्लास मीट्स ऑन द 10th फ्लोर। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, I promise that I dash to work on me every morning in the future। भाई थोड़ा सा ध्यान से ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है बच्चे? ये क्वेश्चन आई प्रॉमिस, देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है फ्यूचर। अगर फ्यूचर लिखा है ना बच्चों, अगर फ्यूचर लिखा है ना, तो ये जो होगा ना ये एग्जैक्टली आपका होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। हमारा फ्यूचर लिखा है मतलब मान के चलो ये जो होगा ये होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। वुड तो नहीं आएगा, ये तो पास्ट होता है। गेट जो है वो सिंपल प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। अगर सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए तो फिर वो विल गेट देता ही क्यों? एम गेटिंग भी नहीं आएगा। आंसर जो आएगा वो आएगा विल गेट। आई प्रोमिस दैट आई विल गेट टू वर्क। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, बच्चों ध्यान से अगला करो, जल्दी करो। चलो, अवर इंग्लिश टीचर डैश ऑल द बुक्स लास्ट फ्राइडे। बच्चों लास्ट लिखा है ना, मतलब इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि ये आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। नहीं, लास्ट लिखा है इसका सीधा सा मतलब है ये जो आएगा ये आपका जाएगा सिंपल पास्ट में ना। ध्यान से एक बार देख लो। अब बच्चों लास्ट है, सिंपल पास्ट में जाएगा। एम आई राइट? बच्चों विल करेक्ट फ्यूचर में है, काट दो। हैज करेक्टेड काट दो। हैड करेक्टेड काट दो। आंसर जो होगा एग्जैक्टली वो आंसर है करेक्टेड। अवर इंग्लिश टीचर करेक्टेड ऑल द बुक्स। लास्ट लिखा है मतलब सिंपल पास्ट में जाएगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट की प्लेस पर क्या होगा? करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, I dash you know the result as soon as it is announced। बच्चों as soon as लिखा है, संजय जी क्लियर है? अभिषेक क्लियर है बेटा? महेंद्र जी, जितेंद्र सर, रोशनी मैम, आरती मैम, विमल सर, पायल मैम, दीपाली मैम, ज्योति मैम, तिलक सर, विनोद सर।
एज सून एज में क्या होता है ना, एक होता है सिंपल प्रेजेंट, एज सून एज वाला होता है सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा जो होता है ना वो होता है सिंपल फ्यूचर। अब आप देखो यहाँ पे फ्यूचर आएगा, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा मैं बता दूंगा, जैसे ही अनाउंस होगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। हैव लेट, हैड लेट, वॉज लेटिंग सब गलत, आंसर क्या आएगा, आई विल लेट यू नो, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, डज योर ब्रदर डैश इंग्लिश, वो बोल रहा है क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है। हमेशा ध्यान देना, डू डज जो होता है ना वो अपने साथ में वर्ब का लेता है फर्स्ट फॉर्म। बच्चों ये जो भी चीज है ना इसे लिख लेना। अब आप बताओ, डज लिखा है, स्पोकन नहीं आएगा, स्पीकिंग नहीं आएगा, स्पीक्स नहीं आएगा, क्योंकि एस लगा है, मतलब ये तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्पीक। डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। चलो नेक्स्ट, he dash very little when there are strangers present। बच्चों स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। वो क्या बोल रहा है, जब अजनबी लोग होते हैं तो वो डैश बोलता है, जो भी बोल रहा है। बच्चों जो भी किसी की हैबिट होती है, हैबिट जितनी भी होती है वो सारी किस में जाती है, सिंपल प्रेजेंट में। वो बोल रहा है जब भी अजनबी लोग होते हैं, जब भी अजनबी लोग होते हैं तो वो डैश बोलता है। अब हेड तो नहीं आएगा क्योंकि ये चला गया पास्ट में, वॉज भी नहीं आएगा, ये भी चला गया पास्ट में, ऑलवेज प्रेजेंट में लेता है, आईएनजी नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा वो बनेगा ही ऑलवेज स्पीक्स। आंसर जो बनेगा वो बनेगा ही ऑलवेज स्पीक्स। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, समझ में आया, ही ऑलवेज स्पीक्स। नेक्स्ट, ही यूजुअली, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है बच्चों, he usually listens to the radio but at present। बच्चों यूजुअली जो होता है ना वो तो अपने साथ में लेता है सिंपल प्रेजेंट, लेकिन एट प्रेजेंट जो होता है वो लेता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। am I right? He usually listens to the radio but at present he dash television। अब आप एक चीज बताओ, एट प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज वॉच्ड होगा नहीं, हैड वॉच्ड होगा नहीं, वॉचेस होगा नहीं, आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, इज वॉच। क्लियर है, वेरी गुड। विनोद सर वेरी गुड, मनीष सर गुड, राजेश सर गुड, विमल सर गुड, दीपाली मैम, राजेश सर, संजय अग्निहोत्री सर, अभिषेक यादव सर वेरी गुड। नेक्स्ट, द डॉग्स डैश ऑल नाइट एंड डैश अस अवेक। डॉग्स में अब पहली बात तो देखो ना, डॉग्स लिखा है, डॉग्स लिखा है मतलब अपन इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, am I right? डॉग्स लिखा है मतलब इतना तो दिमाग लगा ले कि ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। हाउल्स मतलब भौंकना, हाउल्स जो होता है वो होता है भौंकना, ये तो गया। उसके बाद में हॉलिंग भी नहीं आएगा, वर्ब में आईएनजी भी नहीं आता। भाई या तो आंसर हाउल्ड आएगा या तो आंसर, देखो हाउल्ड हाउल्ड तो दोनों में कॉमन है, हाउल्ड मतलब भौंकना, ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो लगेगा। बच्चों एक चीज ध्यान देना, एक ही सेंटेंस में वर्ब के सेम फॉर्म्स होते हैं, एक ही सेंटेंस में वर्ब के सेम फॉर्म्स लगाए जाते हैं। एक ही सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब के सेम फॉर्म्स लगाए जाते हैं। इज दिस क्लियर? तो यहां पे लिखा है द डॉग्स हाउल्ड ऑल द नाइट, और कीप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कैप्ट। द डॉग्स हाउल्ड ऑल नाइट एंड कैप्ट अस अवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कोर्स डैश अ होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। द कोर्स डैश अ होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। बच्चों आप जब भी कोई कोर्स लेते हो तो जनरली अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो बात करते हैं कि ये जो कोर्स है आपको ये देगा या आपको ये देगा। द कोर्स डैश अ होलिस्टिक अप्रोच,
क्लियर है? हाउल्स क्यों नहीं है? अरे संजय जी, ये डॉग्स प्लूरल है, बहुत छोटी सी एरर है। संजय जी, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा आपने। डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आती है प्लूरल संजय जी। और प्लूरल वर्ब के लास्ट में एस ई एस आई ई एस नहीं होता। अगर डॉग होता ना तो हाउल्स आता। डॉग्स प्लूरल, ये इंग्लिश का सबसे बेसिक है। इंग्लिश का पहला रूल होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी प्लूरल। इज दिस क्लियर? संजय जी क्लियर हो गया डाउट? हमें कमेंट कर दीजिए। आगे कोर्स लिखा है, कोर्स के साथ आर आएगा नहीं। कोर्स सिंगुलर है, हैव भी नहीं आएगा। कोर्स जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव भी नहीं आएगा। कोर्स के साथ ऑफर भी नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑफर्स। द कोर्स ऑफर्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। संजय जी डाउट क्लियर है आपका? ओके, चलिए नेक्स्ट। द चीफ मिनिस्टर डैश द न्यू मेट्रो स्टेशन टुमारो। बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा है टुमारो। टुमारो लिखा है ना, मतलब एक चीज हमेशा ध्यान देना, ये जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। टुमारो लिखा है मतलब ये जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। इज इनॉग्रेट तो नहीं आएगा। इनॉग्रेटेड आपका पास्ट में हो गया, काट दो। हैजव के साथ में जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी काट दो। आंसर जो बनेगा वो बनेगा विल इनॉग्रेट। सभी को इतना क्लियर है? जल्दी से एक बार देख लो, जल्दी से एक बार देख लो।